की वक्ता हमें प्रेरणा देंगी अपने विचारों से। So let's invite Tripti to share her thoughts in a powerful Hindi speech. हिमादेशव दक्षिणम वर्षम तक भारतम नव भारते यत् संतति। इसका मतलब है हमारा भारत देश जो उत्तर में हिमालय है तथा दक्षिण में समुद्र, और इस भारत देश में रहने वाले हम सभी भारतीय हैं। नमस्कार, यहाँ उपस्थित महानुभाव एवं यहाँ उपस्थित युवा शक्ति, मैं तृप्ति ओझा गुरुकुलम पाठशाला से आप सभी के समक्ष पेट्रियोटिज्म एंड नेशन बिल्डिंग इस विषय पर विचार अभिव्यक्त हेतु उपस्थित हूँ। पेट्रियोटिज्म राष्ट्रभक्ति आखिर क्या है? जब तानाजी बालूसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज का सपना अपने कंधों पर लेकर उठे थे, वह है असली देशभक्ति। जब जमशेदजी टाटा देश के रोजगार के सृजन हेतु अपने स्वयं की संपत्ति समर्पित कर देते हैं, वह है असली देशभक्ति। ये देशभक्ति को ऐसी बहुत बड़ी संख्या नहीं है। देशभक्ति तो सिर्फ नेशन फर्स्ट सेल्फ लास्ट ये भावना है। हमारे देश में जो स्वातंत्रवीर सावरकर है, वो ये कहते हैं बेहद और देव के बीच देश आता है और इस देश का हम सभी को देना लगता है। इसी समर्पण भावना के तहत कोरोना काल में हमारे देश में जो युवा हैं, उन्होंने हर गली मोहल्ले के प्रवासी मजदूरों को खाना दिया। हमारे विद्यालय के छोटे बच्चे भी अपने कूड़ा कचरा कूड़ेदान में फेंक रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत। आम प्रचार में भी अब मतदान जो है वो बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें हमें दिख रही है कि हमारे देश में कितनी उन्नति हो रही है। मुझे इस बात में तो कोई आशंका ही नहीं है कि हम सब देशभक्त हैं या नहीं। हम सभी देशभक्त हैं, पर हमें अपनी देशभक्ति को, देश प्रेम को देश शक्ति में परिवर्तित करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी देश शक्ति हमें राष्ट्र के उत्थान की तरफ ले जा सकती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं वी वांट नेशन बिल्डिंग अ पीपल्स मूवमेंट। हमें राष्ट्र उत्थान के लिए दावेदारी की आवश्यकता है। हम वैसे हमारे देश में तो सभी काम करते हैं। इस देश के लिए हम यहाँ के युवा हैं। हम ब्रह्मांड जो सोच सकता है वो हम कर सकते हैं। इस देश के युवा शक्ति के तहत हमें हमारे देश के लिए ऐसे काम करने हैं जो हमें राष्ट्र के उत्थान की तरफ ले जा सकती है। हमारे आजकल जितेंद्र अग्रवाल, तिलक मेहता, श्री लक्ष्मी सुरेन ऐसे बहुत से लोग हैं जो चार्टर के तहत इस देश को आगे ले जा रहे हैं। इंडियन इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार कुल 84% लोग हैं जो इस देश की परेशानियों को सुलझा सकते हैं, ये इनका दावा है। हमारे देश में हमें भी इसी तरह सोचते रहना चाहिए। हमारे देश की तरफ जब हम देखते हैं, हमारे भविष्य की तरफ जब हम देखते हैं, तो ये तो सफल है कि जिस देश के पास पर्यावरण है वो देश ही संपन्न है। तो हम सभी युवाओं का ये काम है कि हमें अपने देश का पर्यावरण को बचा के रखना है, क्योंकि इस देश का निर्माण केवल पर्यावरण से ही संभव है। तो चलो हम सभी एक संकल्प ले, वह राष्ट्र जागृत। इसका मतलब है हमें हमारे राष्ट्र को जीवित रखना है, जागृत रखना है, जिसके तहत हम अपने कर्तव्यों को पूरी तरह निभा पाए। जय हिंद, जय मां भारती।